Hello dear 9th class students, I hope you all are well. So today we will start with a new chapter of biology, why do we fall ill? हम बीमार क्यों पड़ते हैं? ऐसा क्या होता है कि हमें बीमारी जल्दी से कैच हो जाती है? ऐसा क्या होता है कि ज़रा से किसी को कुछ प्रॉब्लम हुई तो वो साथ ही हमारी बॉडी में आ जाती है? सो बीमार होने के बहुत सारे कारण होते हैं और आज हम इस चैप्टर में वही पढ़ेंगे। हेल्दी डाइट क्या होती है, अनहेल्दी डाइट क्या होती है, माल न्यूट्रिशन क्या होता है, क्या ऐसा होता है बच्चों में कि माल न्यूट्रिशन की वजह से उनकी बॉडी डेवलप नहीं हो पाती है, जर्म्स क्या होते हैं, टॉक्सिक क्या होते हैं, व्हाट इज स्मोकिंग, व्हाट इज माइक्रोब। तो हम इस चैप्टर में ये सब कुछ कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज डिजीज? डिजीज क्या होती है? डिजीज एक ऐसी कंडीशन है जो कि हमें डिस्कम्फर्ट में ले आती है। डिस्कम्फर्ट मीन्स हम कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। किसी को फीवर हो जाए तो वो बेड पे लेटे ही रहते हैं, है ना, बिकॉज दे आर अनएबल टू स्टैंड। डिस्ट्रेस, हेल्थ प्रॉब्लम्स और डेथ ऑफ द अफेक्टेड पर्सन, दैट ऑल इज डिजीज। डिजीज होती क्यों है? डिजीज किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो सकती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में आप सब लोगों ने 8th क्लास में स्टडी की है। वायरस भी हो सकता है, वो प्लाज्मोडियम भी हो सकता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है। जैसे कि अभी कोरोना वायरस आ रखा है, दिस इज ऑल्सो अ डिजीज। डिजीज विच इज जस्ट ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म? वायरस। वायरस का ही एक पार्ट है कोविड-19, कोरोना वायरस। सार्स वायरस आया था। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से बहुत ज़्यादा डिजीजेज होती हैं। तभी हमें क्यों बोलते हैं खाना खाना है हाथ धो के खाओ? क्यों? बिकॉज हैंड्स में बार बार बैक्टीरिया आ जाते हैं। एंड एक फैक्ट है, दैट फैक्ट इज कि आप अपना पैर रोड के ऊपर रखते हैं, रोड पे आप चलते हैं, आपके एक पैर के नीचे उतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जितनी चाइना की पॉपुलेशन है। दिस इज द फैक्ट ऑफ इंडिया। हमारे देश में माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने हैं, आप अपना फुट नीचे रखेंगे, 1 फुट के नीचे चाइना के पॉपुलेशन जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट। नेक्स्ट, व्हाट आर द टाइप ऑफ डिजीजेस? बीमारियों के कितने टाइप होते हैं? फर्स्ट टाइप इज कॉन्जेनाइटल, ऐसी बीमारी जो कि बर्थ से चलती आ रही है। जब बच्चे ने जब जन्म लिया, ऐसी बीमारी जो जन्म से ही है, दैट इज कॉन्जेनाइटल, एक्वायर्ड। ऐसी डिजीज जो आफ्टर बर्थ बॉडी में आती है, उसको हम कौन सी डिजीज बोलते हैं? एक्वायर्ड डिजीज। इन्फेक्शियस, जो फटाफट से फैल जाती है, मीन्स कम्युनिकेबल। नॉन इन्फेक्शियस, जो फटाफट से नहीं फैलती एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। इन्फेक्शियस के टाइप्स आगे नेक्स्ट आ जाते हैं, कॉन्टेजियस एंड नॉन कंटेजियस। कॉन्टेजियस, spread from one person to another. Non-contagious, never spread from one person to another. Deficiency disease, vitamins की कमी से, मिनरल्स की कमी से, आयरन की कमी से कोई बीमारी हो जाए, डेफिशिएंसी। मेटाबॉलिक, हम खाना खा रहे, हमारा मेटाबॉलिज्म इतना स्ट्रांग नहीं है, खाने का ना पचना, दैट इज मेटाबॉलिक डिजीज। डीजेनरेटिव, कैंसर डिजीज, कैंसर हो जाना, एलर्जी हो जाना, कोई चोट लग जाना, तो ये सारी किसमें आते हैं? डिजीजेस के अंडर आते हैं ये। नेक्स्ट आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ डिजीजेस। द फर्स्ट डिजीज इज एक्यूट डिजीजेस। ऐसी डिजीज, ऐसी बीमारी जो बड़ी शॉर्ट टाइम पीरियड तक होती है, उसको हम बोलते हैं एक्यूट डिजीजेस। फॉर एग्जांपल कॉमन कोल्ड। ऐसी बीमारी जो लिमिटेड टाइम तक, बहुत कम समय तक चलती है, फॉर अ वीक, फॉर एग्जांपल वायरल फॉर अ वीक चलता है, कॉमन कोल्ड। ऐसी डिजीजेस को हम क्या बोलते हैं? एक्यूट डिजीजेस। अदर एलिमेंट्स कैन लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, इवन लाइक अ लाइफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल लंग टिश्यू का टीबी हो जाना, एलिफेंटिएसिस हो जाना, जैसे ये पैर एक तरफ से सूजा हुआ है, दिस इज कॉल्ड एलिफेंटिएसिस। टीबी कहाँ पे होता है? हमारे लंग्स में, है ना। ऐसी बीमारी जो एक लॉन्ग टाइम तक चलती है, डेथ भी कॉज कर सकती है, उस डिजीज को हम कौन सी डिजीज बोलते हैं? क्रॉनिक। तो यहाँ से एक पॉइंट क्लियर हुआ है कि डिजीज हमने क्लासिफाई किया पहले एक्यूट एंड क्रॉनिक। ऐसी डिजीज जो शॉर्ट टाइम पीरियड तक होती है, उसको हमने क्या बोला? एक्यूट डिजीज। एंड ऐसी डिजीज जो लॉन्ग टाइम पीरियड तक चलती है,
उसको हमने क्या बोला, क्रॉनिक। एक्यूट का हमने एग्जाम्पल लिया, फॉर एग्जाम्पल कॉमन कॉल्ड, एंड लॉन्ग डिजीज का हमने एग्जाम्पल लिया एलिफेंटियासिस एंड ट्यूबरक्लोसिस। अ पर्सन में कॉन्टैक्ट pulmonary TB from inhaling the droplets from a cough or sneeze by infected person. TB is an infectious disease जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कैरी हो सकती है। सपोज इस पर्सन ने स्नीज किया, छींक किया और वो ड्रॉपलेट्स आप तक पहुंच गए, तो डेफिनेटली एक बीमारी हो सकती है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी टीबी। डिजीजेस आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस ऑल्सो। अभी हमने बात की कि बहुत सारे डिजीजेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वायरस, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फॉर एग्जाम्पल फंगी, प्रोटोजोआ एंड वॉर्म्स। पुअर हेल्थ एंड अंडर नरिशमेंट। अंडर नरिशमेंट मीन्स माल न्यूट्रिशन हो जाना, प्रॉपर न्यूट्रिशन बच्चों को ना मिल पाना, तो वो अंडर नरिशमेंट रहते हैं, प्रॉपर टाइम पे प्रोटीन्स ना मिल पाना। माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, अगर बॉडी में माल फंक्शनिंग है, वाइटामिन्स मिनरल्स की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है, तो डेफिनेटली एक बीमारी हो जाएगी। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से भी क्या कॉज हो जाती है, हमें डिजीज कॉज हो जाती है। नेक्स्ट इज जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है, जो बीमारी पेरेंट्स को थी, फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज़, तो वो बच्चों में भी ट्रांसफ़र हो सकती है। सो दीज आर द फैक्टर्स जहाँ से डिजीज़ कॉज होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री। देखो दो तरह के लोग होते हैं, एक बोलते हैं हम तो बहुत हेल्दी हैं, है ना, एंड एक बोलते हैं हम तो बिल्कुल डिजीज फ्री। तो वो डिफरेंस क्या है वो पढ़ते हैं। इट इज द स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। फिजिकली फिट हैं, मेंटली फिट हैं, सोशली भी फिट हैं, वो होते हैं हेल्दी लोग। डिजीज़ फ्री पीपल कौन होते हैं, इट इज़ द स्टेट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम डिजीजेस, की बीमारी नहीं है लेकिन फिजिकली भी फिट नहीं है, तो दोज पीपल आर डिजीज फ्री। इट रेफर्स टू द इंडिविजुअल फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। इंडिविजुअल के फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट पे डिपेंड है हेल्दी। इट रेफर्स टू ओनली इंडिविजुअल, इसमें इंडिविजुअल ही काउंट होता है, उसके फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट काउंट नहीं होते। द इंडिविजुअल हैज़ अ गुड हेल्थ, एक इंडिविजुअल के पास गुड हेल्थ होती है। इस केस में उसके पास गुड हेल्थ भी हो सकती है, पुअर हेल्थ भी हो सकती है, लेकिन वो क्या है, डिजीज फ्री है, बीमारी नहीं लग रही कोई, लेकिन हेल्दी भी नहीं है, राइट। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री, एंड दिस क्वेश्चन कम्स फॉर 2 marks. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री। नेक्स्ट, व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ किस किस फैक्टर पे डिपेंड होती है, हमारे डाइट पे डिपेंड होती है, हमारे लाइफस्टाइल पे डिपेंड होती है। अगर आप वेकअप हो रहे हैं मॉर्निंग में 10 AM एंड यू आर डूइंग नथिंग, सो दिस इज़ द लाइफस्टाइल, और ये एक हेल्थ को एक पर्टिकुलर एज में ख़त्म कर सकता है। हेल्थ की केयर रखनी पड़ती है, फैमिली की हिस्ट्री देखी जाती है, एनवायरनमेंट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, रिलेशनशिप कैसे हैं, रेस्ट प्रॉपर दे रहे हैं कि हाइजीनिक है या नहीं, आप जो फूड कर रहे हैं प्रॉपर खा रहे हैं कि नहीं। सो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन आवर हेल्थ। ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे हेल्थ के ऊपर डिपेंड करते हैं। नाउ व्हाट इज़ इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ एक ऐसी डिजीज़ है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक हो जाती है, फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस। इन्फेक्शियस डिजीज़ के बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, कैसे इन्फेक्शियस डिजीज़ स्प्रेड होती है, कौन से ऑर्गन को टारगेट करती है, क्या इसके ट्रीटमेंट हैं और क्या इसकी प्रिवेंशन है, इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। नंबर 1 इज़ द इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शियस डिजीज़ का मतलब हमने बताया ऐसी बीमारी जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फटाफट से ट्रांसफ़र हो जाती है, उसको हम बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़। So what are the infectious agents that cause the infectious disease? Organisms that can cause the disease are found in a wide range of such categories of classification. Like, you have to draw this table in your notebook and you have to learn also. ये table as it is आता है। Suppose वायरस की बात करते हैं, एक वायरस से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, एड्स। एड्स की फुल फॉर्म भी आप लिख लीजिएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की वजह से टाइफाइड फीवर हो सकता है, कॉलरा हो सकता है, टीबी हो सकता है, एंथ्रैक्स हो सकता है। यू हैव टू लर्न दीज डिजीजेस। फंगी, फंगी की वजह से बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज हो जाते हैं, जैसे हाथ में वॉर्म्स होने स्टार्ट हो जाते हैं और इन्फेक्शन हो जाता है, पैरों में इन्फेक्शन हो जाता है पानी से, तो दैट इज ऑल अबाउट फंगी।
प्रोटोजोआ की वजह से मलेरिया हो जाता है, काला आजार इज द फीवर, ये प्रोटोजोआ की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट वॉर्म्स की वजह से वॉर्म के इन्फेक्शन हो सकते हैं, एलिफेंटियासिस हो सकता है, राइट। सो दीज आर द इन्फेक्शियस एजेंट्स एंड डिजीजेस जो कि आपको लर्न करने हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा, विच इन्फेक्शियस एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज वॉर्म इन्फेक्शन? योर आंसर विल बी वॉर्म्स। विच infectious agent is responsible for typhoid fever? Virus or bacteria? Your answer will be bacteria. So अब एक क्वेश्चन है, why is it important that we think of these categories of infectious agents? हम क्यों इतना सोचते हैं कि infectious agents होते हैं? Let's take example of antibiotics. They commonly block biochemical pathway important for bacteria. हमें कोई बीमारी होती है, कोई डिजीज़ होती है, डॉक्टर्स हमें क्या लिख के देते हैं, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होता है, एंटीबायोटिक भी बैक्टीरिया से बना होता है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल होते हैं और कुछ यूज़फुल होते हैं। वो यूज़फुल बैक्टीरिया है जो कि हमारी बॉडी में जाके एक पर्टिकुलर केमिकल पाथवे को रोक देता है। ना व्हाट इज केमिकल पाथवे? सपोज फर्स्ट स्टेज में कोई चीज़ डिटेक्ट हो रही है और हमने एंटीबायोटिक दी तो वहाँ वो स्टॉप हो जाएगी, अगर ना दी तो वो अपना केमिकल पाथवे बनाती चली जाएगी, मीन्स पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मेक अ सेल वॉल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन blocks the bacterial process that build the cell wall. As a result, the growing bacteria becomes unable to make the cell wall and die easily. बहुत आराम से वो सेल वॉल मर जाती है। किस वजह से? कौन सी हमने एंटीबायोटिक दी? पेनिसिलिन। Now what are the means of spread of the infectious diseases? ऐसे कौन कौन से means of spread हैं जिससे इन्फेक्शियस डिजीज हो जाती है? अभी हमने पढ़ा टीबी, कॉमन कोल्ड, ऑल आर द इन्फेक्शियस डिजीजेस। कॉमन कोल्ड इज एयरबॉर्न। एयरबॉर्न मीन्स छींक मारी, स्नीज किया तो कहाँ ड्रॉपलेट्स आए? एयर में, तो दैट इज एयरबॉर्न डिजीज। सेम टीबी, सेम निमोनिया। वाटरबॉर्न डिजीजेज आर कॉलरा एंड अमीबियोसिस। सिफाइलिस एंड एड्स, ये दोनों सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज है, मीन्स जब सेक्सुअल परफॉर्मेंस होती है तब ये डिजीज कैरी होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे तक। नेक्स्ट इज एनोफिली मॉस्किटो, मलेरिया। मलेरिया वेक्टर की वजह से होता है ना। व्हाट इज वेक्टर? वेक्टर इज नॉट द क्वांटिटी ऑफ फिजिक्स। वेक्टर मतलब कि एक मच्छर हमारी बॉडी के लिए वेक्टर बन के आया, एजेंट बन के आया और उसने हमें काटा और मलेरिया कॉज कर दिया। मलेरिया कौन कॉज करता है? फीमेल एनोफिली, फीमेल मच्छर। एनोफिली इज द कैटेगरी स्पीशीज, राइट। वो हमें क्या कॉज करता है? मलेरिया। एंड हमारे लिवर सेल्स में क्या रिलीज कर देता है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जनरेट कर देता है, अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि मल्टीपल फ्यूजन से हमारी बॉडी में फटाफट फैलता है और हमें मलेरिया हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, आप ये स्लाइड्स को अपनी नोटबुक में नोट करेंगे सो दैट आपके साइड बाय साइड नोट्स भी रेडी होते रहें, राइट। द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज वी विल कवर